जब वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में जाता हूं तो मुंह छुपाता हूं कि मैंने ये कहा था कि 2024 समाप्त होने के पहले 50% डेथ और एक्सीडेंट हम कम करेंगे। विकसित देश हैं जैसे जापान है, स्वीडन है, ऑस्ट्रेलिया है, तो उन्होंने कि जीरो डेथ्स इन रोड एक्सीडेंट्स कोई टाइमलाइन तय कर दी है। क्या हमारी भारत सरकार ने भी कोई टाइमलाइन तय की है कि जीरो डेथ्स इन रोड एक्सीडेंट्स में हो? इस कंट्री में सम्माननीय स्पीकर महोदय, मैं उनकी भावना को समझता हूं और मैंने 11 साल हुए इस मिनिस्ट्री में। स्वीडन ने जीरो किया है, नो एक्सीडेंट। बहुत से देशों ने रिकॉर्ड किया। मैं जब वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में जाता हूं तो मुंह छुपाता हूं, क्योंकि सबसे गंदा रिकॉर्ड अगर वर्ल्ड में किसी का है तो हमारे देश का है। और मैं आपको बहुत ट्रांसपेरेंट हूँ, इसलिए सीधी बात बता देता हूं कि मैंने ये कहा था कि 2024 समाप्त होने के पहले 50% डेथ और एक्सीडेंट हम कम करेंगे। कम तो हुए नहीं, उल्टा एक्सीडेंट और बढ़ गए। और ये एक ही सब्जेक्ट है कि जिसमें हमारे डिपार्टमेंट को सफलता नहीं मिली। उसके वेरियस रीजंस हैं। मैं आपको यही बताता हूँ कि जब तक समाज का सहयोग नहीं मिलेगा, ह्यूमन बिहेवियर नहीं बदलेगा, कानून के प्रति सम्मान पैदा नहीं होगा, तब तक ये मुश्किलें हैं। आप सबके सहयोग से पहला तो टारगेट हमारा फेल हो गया और उसको स्वीकार करने में मुझे कोई संकोच नहीं है, क्योंकि सच्चाई है। पर इसके बाद फिर हम तेज़ी से और काम को लगे आपके सहयोग से। हम निश्चित रूप से आगे कोई टारगेट तो तय नहीं किया, पर कम करने की लगातार कोशिश करते हैं। और मैं इसलिए संवेदनशील हूँ कि मैं एक एक्सीडेंट का भुक्तभोगी हूँ। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन था महाराष्ट्र में, विधानमंडल में, और पुलिस प्रोटेक्शन में पुलिस की सायरन वाली कार के साथ मेरे ड्राइवर को कैटरैक्ट था। मेरी पत्नी, मेरा बेटा और बेटी पूरे ट्रक के नीचे चले गए। वो टायर के कारण जो पीछे लटकता है उसके कारण जान बची है। और मैंने 2 साल में हॉस्पिटल में था। तो मैं इसके प्रति तो बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील हूँ। पर दुर्भाग्यवश बहुत कोशिश करने के बाद भी जो कम ही है तो हुई नहीं, उल्टी बढ़ी है। ये चिंता का विषय है। आप सबके सहयोग से इस उद्देश्य को पूरा करने की कोशिश करेंगे।